नष्ट हो जाते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार माता वैष्णो का अवतरण जग का कल्याण करने और दैत्यराज का विनाश करने को विष्णु जी द्वारा हुआ था। जब दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मवे नमः। ओम ब्रह्मवे नमः। ओम ब्रह्मवे नमः। ओम ब्रह्मवे नमः। आंखें खोलो दैत्यराज, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। बोलो दैत्यराज, क्या वर चाहिए? प्रभु, अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे वीर दैत्यराज, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, ये वरदान देता हूँ कि तुम्हें कोई भी वस्तु, मनुष्य, देव, दानव, गण, जिसका जन्म हुआ हो, नहीं मार सकेगा। और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। दैत्यराज द्वारा प्रताड़ित देवताओं ने विष्णु जी के कहने पर मां आदिशक्ति की आराधना आरंभ कर दी, जिनका शक्ति अंश मां पार्वती, बौद्धिक अंश मां सरस्वती और ऐश्वर्य अंश मां लक्ष्मी में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहिए देवगण, क्या इच्छा है? माँ, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी अधिष्ठात्री हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। देवताओं की वेदना देखकर माता ने भगवान विष्णु की आज्ञा से और त्रिशक्तियों के तेज से एक दैवीय शक्ति का आह्वान किया, जिनमें माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों का अंश विराजमान है। वो देवी प्रकट होते ही मां आदिशक्ति से बोली, प्रणाम माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे देवी, तुम दैत्यराज का सर्वनाश कर जगत का कल्याण करो। और देखते ही देखते माता रानी और दैत्यराज में घोर संग्राम छिड़ गया। और उसका अंत हुआ दैत्यराज के वध से। अब आप सभी पर कोई संकट नहीं आएगा। आप सबका कल्याण हो। इस प्रकार माता वैष्णवी का अवतरण हुआ और भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्हें वैष्णवी का नाम दिया गया। परंतु
ये कथा तो अब आरंभ हुई है। दैत्यराज के प्रकोप से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, अतः उसके वध से चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। पृथ्वी पर सारा कार्य यथावत होने लगा। तत्पश्चात दैत्यराज का वध कर माता वैष्णवी ने मां आदि शक्ति से पूछा, प्रणाम मां, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे वैष्णवी, हमने तुम्हारी उत्पत्ति, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने को की है। अब तुम दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर उनकी पुत्री बनकर जन्म लो। सुदूर दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम वैष्णवी रखा। बचपन से ही वैष्णवी का आकर्षण अध्यात्म था। उसका अधिकांश समय साधना में ही व्यतीत होता और एक समय ऐसा भी आया जब उसने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल का रुख किया